कि मैं उसे कहूँगी ये मेरा मिशन नहीं हो गया। मैं अपने अवाम की आवाज़, अपने लोगों की आवाज़ पहचानना। इतने इलाकों में रहते हैं, इतने जगहों पर रहते हैं, इतने कल्चर्स हैं हमारे यहाँ कि हम अक्सर आपस में झड़पने रहते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें ये जो दे दो फलानो, लेकिन क्या है जो हिंदुस्तान को बांधे रखता है एक इसमें, वो हिंदुस्तान का कल्चर है जो आप एक साथ है। आप पनघट भी समझ जाएंगे, आप सिंदूर भी समझते हैं, आप मंगलसूत्र भी समझते हैं, लेकिन ये सब जगह एक है, उसका नाम कोई और दे लो बेशक, लेकिन वो कल्चर, वो जीने का, वो जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके खानदान के, परिवार के, और परिवार का समाज के साथ और समाज का वतन के साथ, वो रिश्ता कहीं खराब नहीं हुआ और वो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारे पास 5000 साल पुरानी सभ्यता है, वो उसने बांध रखा है। तो मुझे लगता है कि आपका बड़प्पन इस बात में भी निहित है कि आपने ये कहा कि मैं, अरे साहब आप रास्ते पे चलिए तो सही, आप चल के तो देखिए, मंजिलें तो कहीं हाथ नहीं आने वाली। एक मंजिल पे पहुंचे तो सामने दूसरा। इट इज लाइक करेक्ट ट्राइंग टू कैच दी होराइजन। आप होराइजन बंद कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आप चलते रहिए, होराइजन आगे चलता रहेगा, है ना। तो अगर होराइजन आपका इतना बड़ा मंजिल, इतनी बड़ा निशाना है, तो चलिए ना। तो रास्ते ही तो इम्पोर्टेंट है कि आप रास्ते पे चलिए, फिर देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा। अगर आपको मंजिल मिले तो मैं भी ढूंढूंगा। आखिरी सवाल बंदी भाई, बंदी में लिखी, इतनी गजलें लिखी, जो कि कितने रिलेशनशिप्स को उन्होंने बनाया होगा, कितने रिलेशनशिप्स को उन्होंने आंच दी होगी, और कितने लवर्स आपस में जुड़े होंगे उन नज़मों की वजह से और उन गजलों की वजह से। और पोएट को इटर्नल लवर कहा गया है, इटर्नल लवर कहा गया है, इटर्नल लवर। और अब जो ये लवर है, जिसकी बालों में चांदी उतर आई है और जिसने दुनिया को बाजीचाए अतफाल की तरह देखा है, वो अपनी इमेजिनरी महबूबा के लिए क्या कहेगा? अपनी इमेजिनरी महबूबा के लिए क्या कहेगा? एक और ये आपको महबूबा, आप महबूबा डिफाइन कीजिए क्या है। मैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि मेरी एक नज़्म है कि ये मुझे जब धूप मेरे घर में आती है तो लगता है कोई बुजुर्ग आके टहल रहा है। मुझे पता नहीं चलता वो कहाँ पे किस जगह बैठी हुई है, घूमती रहती है सारे घर में। लगता है धूप कोई बुजुर्ग सी है, कोई मेरी लगती बुजुर्ग सी है जो घर में आई है। अब उसका रिलेशनशिप है मेरा, और मैं वो कहता हूँ कि जब वो सुबह जब बालकनी में था वो आई थी, मैं ऐसे अब नज़्म की याद नहीं मेरे पास है नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ कि वो जो सुबह जब आई थी तो मेरा माथा चूम कर गई थी, फिर लौट आई। मेरी चाय में क्या कोसी जरा सी गर्म हाफ बॉल, वो कोसी धूप घोल कर चली गई, फिर निकल गई, फिर नजर नहीं आई बहुत देर तक। अचानक देखा तो खिड़की के नीचे चटाई बिछा के सोई हुई थी। मैंने खिड़की बंद की तो उठकर चली गई। फिर देखा कि सीढ़ियों पे ऊँघ रही है बैठी। लगा कि पाँव फिसला होगा तो इसी तरह पड़ी है, शायद छत पे कपड़े सुखाने गई होगी, वहां से आई। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं चला गया। शाम को देखा तो थोड़ी सी छांव ओढ़कर वो धूप लंबी नींद सो रही थी। बताइए महबूबा कौन है? आपकी महबूबा बड़ी महदूद है, ये पूरी नेचर, पूरा ब्रह्मांड मेरी महबूबा है। अरे वाह। क्रिकेट हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, वो सबसे बड़ी चीज जो सिखाती है स्पोर्ट्स आपको, हाउ टू टेक अ डिफीट। अरे वाह। सीखते वहां से आप, वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, थोड़ा सा वो हो गया, फिर अगले दिन फिर खेलने जा रहे हैं, तो यू आर नेवर डिफीटेड। आप हार के आए हैं, डिफीट होके नहीं आए, आप खेल रहे हैं और आप बढ़ते हैं। दैट्स द बिगेस्ट गेन ऑफ स्पोर्ट्स।
and that's what I do. गुलजार साहब, श्वेता, गुलजार साहब ने गालिब के लिए गालिबियत का ख्याल कहा था, लेकिन ये जो जितनी जनता है ना, वो इस बात को याद करके जाएगी कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने गुलजार को देखा, गुलजार को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात जरूर कह दूं कि कल तक भी मैं आज तक के साथ था और कल तक भी आज तक के साथ रहूंगा और आज भी आज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक के बाद बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप।